रामगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत दुबहल के कोइनबार गांव स्थित पहाड़ी के निकट बने झरना बांध के पुनर्निर्माण को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में उम्मीद जागी है। 1998 में बिहार सरकार द्वारा निर्मित ये झरना बांध लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और पहाड़ी के बीचों बीच स्थित है। स्थानीय ग्रामीण चीना उर्फ शारिक खान, अमीरू खान, राजदेव भैया, फरहान खान, उपेंद्र साहब समेत सैकड़ों ग्रामीणों ने कहा कि वर्तमान में झरना बांध कारगर साबित नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है यदि इस बांध का निर्माण रजा बांध की तर्ज पर कराया जाए तो जलस्तर बढ़ेगा, सिंचाई की व्यवस्था बेहतर हो जाएगी और क्षेत्र के किसान इससे बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि झरना बांध से झकटिया, सिद्धपुर, दुबहल के मल्हारी इन चारों पंचायतों के किसान सीधे लाभान्वित होंगे। इससे न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि किसान आत्मनिर्भर बनेंगे और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ पाएंगे। इस संबंध में जब पत्रकार गालिब रजा ने बिहार सरकार के लघु सिंचाई मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन से बात की तो उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी उन्हें मिल चुकी है। मंत्री ने कहा कि बहुत जल्द विभाग के कर्मी इसका निरीक्षण करेंगे और इसे टेंडर प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जो भी आवश्यक कार्य होंगे वो उनके 5 वर्ष के कार्यकाल में पूरा कर दिए जाएंगे। ग्रामीणों को उम्मीद है यदि झरना बांध का जीर्णोद्धार होता है तो ये क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा और लंबे समय से उपेक्षित इस महत्वपूर्ण जल स्रोत को नया जीवन भी मिल। यही है कि यहाँ पे छोटा डैम है। यहाँ पे जितने भी ग्रामीण है ना सब खेती बाड़ी वाले हैं। 3-4 पंचायत है जैसे दुबहल पंचायत, झिकटिया, सिद्धपुर, सारा हम लोग की जमीन जो है बिना पानी के ऐसी ही रह जा रही है। तो हम लोग की मांग ये है कि यहाँ पे बड़ा सा बन जाता डैम, तो जितने भी किसान थे जो खाली खेती बाड़ी पर निर्भर यहाँ के लोग करते हैं तो उनके लिए आराम हो जाता। और प्लस में यहाँ पर कि कहीं पर पानी का कोई स्रोत नहीं है तो जानवर वानवर को भी दिक्कत होती है और ग्रामीण लोग को थोड़ा आराम मिल जाता, क्योंकि हम लोग की खेती नहीं हो पाती है पानी के बगैर। नाम बता दीजिए। नाम है मेरा फरहान खान। चलिए, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर डैम बनने से बहुत फायदा है कई तरह की। जो हम लोग की जो मार्च, अप्रैल, मई, जून में जो पानी का जो किल्लत होता है उससे हम लोग बचेंगे। और ये पुराना डैम है, झरना डैम के नाम से जाना जाता है। ये बन जाएगा तो बहुत ग्रामीण जनता का आराम होगा और बहुत जानवर जो मरते हैं गर्मी में उनको जान बच जाएगा। और विशेष क्या कहें। नाम बता दीजिए। मेरा नाम उपेंद्र साहब। ये कहाँ पर डैम है? ये डैम है झरना डैम, कोइनबार, इमामी प्रखंड, दुबहल पंचायत। मांग है कि डैम बनना चाहिए। हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी खेती बाड़ी कैसे करते हैं? खेती बाड़ी नहीं हो रहा है यहाँ पर, जी डैम के अति से नहीं हो रहा है खेती बाड़ी। और हम लोग के बहुत तकलीफ है कि हम लोग पानी पीना भर तरसते हैं और माल जाल भी तरसता है, बहुत दूर से लावे पड़ता है पानी। तो ये डैम हमको बनना चाहिए। कितना दिन पहले यहाँ पर ये बना है? यहाँ पर ये बहुत दिन से बना हुआ, हमको होश नहीं है, वो उतनी पहले से बना हुआ है जी। अब क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि हमको ये बनना चाहिए झरना डैम। क्या नाम हुआ? रायदो भुइया नाम है जी। कहाँ कौन दुबहल पंचायत, है? इमामगंज आती है प्रखंड, कोइनबार घर पे। सबसे बड़ी जो मांग है यहाँ पे हम लोग को सिंचाई की जो समस्या है वो यहाँ पे जो हम लोग जितने भी गांव के लोग हैं सब किसान मजदूर सब दबे कुचले लोग हैं और यहाँ की ज्यादातर आबादी जो है वो खेती पर निर्भर है। और विगत चुनाव में हमारे आदरणीय मंत्री श्री संतोष कुमार सुमन जी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि चुनाव जीतने के बाद इसको डैम को बनाने का प्रयास करेंगे। ये डैम से 4 पंचायत और 2 प्रखंड डायरेक्ट लाभान्वित है। इमामी डुमरिया का, लहाड़, परांचक और डुमरिया का। इमामी का 4 पंचायत सिद्धपुर, दुबहल, मल्हारी और लावाबारी, 4 पंचायत डायरेक्ट यहाँ से लाभान्वित है। सिंचाई के क्षेत्र में 1000 बीघा जमीन इससे सिंचित होगी। हम आपके चैनल को सबसे पहले धन्यवाद देते हुए ये निवेदन करना चाहेंगे आदरणीय मंत्री श्री संतोष कुमार सुमन जी से कि आपके द्वारा जो आश्वासन दिया गया था इस कार्य को अगर पूरा कराते हैं तो इससे 4 पंचायत और 2 प्रखंड को एक भारत को आजाद होने के बाद पहली बार हम लोग को आजादी महसूस होगी। और यहाँ पे जंगली पशु आए दिन यहाँ पे कभी हिरन, कभी चीता, कभी खरगोश पानी के बगैर मरते रहते हैं। जंगली जानवर उनको यहाँ पर पानी मिलेगा और इसके लिए हम माननीय मंत्री जी, लघु सिंचाई मंत्री आदरणीय श्री संतोष कुमार सुमन जी, हमारी क्षेत्रीय विधायिका दीपा मांझी जी से हम निवेदन करना चाहेंगे इस कार्य को कराने की कृपा करें। इसके लिए हम सब ग्रामीण उनके बहुत बहुत आभारी रहेंगे।
और चुनाव में उन्होंने जो आश्वासन दिया था, हम लोगों को उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि हमारे मंत्री महोदय हम लोगों का संज्ञान लेंगे और लेकर के इस काम को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप हम लोगों के बीच में आए, हम लोग ग्रामीण जनता की आवाज़ को आपने सुना और इसको आपने अपने चैनल के माध्यम से सरकार के लोगों तक, सरकार के पदाधिकारी, मंत्री महोदय तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नाम बता दें। मेरा नाम मोहम्मद शारिक अहमद। वो कि आए थे, मंत्री जी भी बोले थे और मंत्री जी भी ये घोषणा किए थे सबसे पहले कि गाली बाबू पत्रकार आपको सबसे धन्यवाद, और जितने भी जीते हुए एनडीए उनको भी धन्यवाद कि यहाँ पे आप लोग आए हम लोगों की समस्या सुनने के लिए और देखने के लिए। ये सबसे बड़ी बात है कि मंत्री जी चुनाव से पहले भी ये घोषणा करके हमारे यहाँ कुईबार गांव ग्राम पंचायत दुभल में आए थे और इन्होंने कहा था कि ये डैम बहुत पुराना है, ये डैम बहुत पुराना है और ये बिहार सरकार का पूरा एरिया पड़ता है और इससे कम से कम 3 से 4 पंचायत है, झिकटिया, सिद्धपुर, दुभल, ये सभी गांवों को लाभ मिलेगा अगर यहाँ बढ़िया से बढ़िया एक राजा बांध की तरह यहाँ पे बांध हो, जो विकास की ओर अगर बढ़ाना है। ग्रामीण क्षेत्र के आदमी हैं, हम यहाँ के वार्ड सदस्य हैं, फिर भी ये कहते हैं कि गांव समाज इसकी मांग उठा रहे हैं, जो ऐसी फंड नहीं है मुखिया के अंडर जो इतना बड़ा बांध डैम बन सके। इसलिए अगर ये डैम बनता है तो उनको दिल से बधाई होगी और बहुत ज़रूरी है कि पूरे ग्रामीण का विकास इस पे जुड़ा हुआ है और पानी की समस्या दूर होगी। यहाँ पे गर्मी के टाइम में, गर्मी के अभाव में कितने जानवर प्यासे मर जाते हैं, रोड पे सड़क पे पड़े रहते हैं, जो हम लोगों को देख के आत्मा को तकलीफ होती है कि यहाँ पे अगर एक बांध होता, डैम होता जिसमें साल भर पानी रहता तो किसी तरह का समस्या उत्पन्न नहीं होता और हम लोगों की भूमि भी बंजर रह जाती है पानी के अभाव में। लेयर बहुत नीचे चला जा रहा है, पानी पीने के लिए आने वाले समय में बहुत नुकसान होगा। इसलिए कम से कम इतना जरूरी है कि जितने भी इनके मंत्री जी हैं, जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, इस पर संज्ञान लेते हुए इस कार्य को जल्द से जल्द कराने का कृपा करें और इस डैम को बनाने का जल्द से जल्द काम किया जाए। ये कहाँ पर है? ये ग्राम कुईबार झरना डैम के नाम से ये जाना जाता है और इसका ग्राम पड़ता है, पंचायत दुभल पड़ता है और इमामगंज प्रखंड है, प्रखंड इमामगंज गया जिला। अपना नाम बता दें। मेरा नाम अमीरुद्दीन खान हुआ, वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत दुभल। जिस दिन हम शपथ वोट लिए, मतलब जिस दिन टेक ओवर किए, जो भी उसको कहिए, पहला दिन जो हमारा मिनिस्ट्री में था उस दिन हम लोग इस पर बात किए हैं। बहुत जल्द हम लोग इसकी समीक्षा करके, मैं आपके माध्यम से ये भी कहता हूँ कि 5 साल में ऐसा कोई काम हमारे विभाग से है जो इमामगंज में नहीं बचेगा। कुछ बच जाए अलग बात है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट काम है जैसे झरना डैम है और भी बहुत सारे छूटे हुए हैं, तो हम समझते हैं कि सब काम हम लोग करेंगे। जनता ने आशीर्वाद दिया है, मैं जनता से यही कहूंगा कि थोड़ा सब्र करें, थोड़ा इंतजार करें। हम लोग सारे कामों में लगे हुए हैं और मेरा तो ये मानना है कि हम घर घर जाकर के लोगों से, उनकी समस्याओं से रूबरू हों, उस गांव की समस्याओं से रूबरू हों और जनता के बीच में एक संवाद स्थापित हो।